हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनुपम न्यू ड्रीम्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं 3-4 दिन से ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रही थी और पापा और छोटे भाई दोनों बीमार हैं। पापा तो कोरोना का इंजेक्शन लेने के कारण से बीमार हैं और छोटे भाई तो पैरालिसिस है। जब वो 7-8 साल का था तभी उससे फीवर आई थी और फीवर आने के कारण से उसकी बैकबोन के ऊपर में 2 बॉल होता है, बैलेंस बॉल जिसे कहते हैं, वो बैलेंस बॉल एक सूख गई है और एक ठीक है। तो जो सूख गई है जिधर की, उधर साइड से पूरे सर से लेकर के पैर तक की पूरी नस ही सूख गई है और एक आँख भी खराब है, एक हाथ भी काम नहीं करता और एक पैर भी काम नहीं करता है और आधा जीभ भी काम नहीं करता है। और जिसके कारण से वह हम लोग उसकी हमेशा हेल्पर के रूप में रहते हैं और पापा और मैं दोनों ही उसकी हेल्पर के रूप में रहते हैं क्योंकि वो कभी भी गिर जाता है बेड पर से उतरते समय, कभी भी गिर जाता है। एक तरफ की उसकी अंग काम करती है और एक तरफ की नहीं काम करती। जिधर से काम करती उधर से वो पकड़ पकड़ के थोड़े से उठ जाता है और कुछ हम खा भी नहीं सकता है। खाना भी हम लोग खुद से उसको निकाल के देते हैं, रोटी भी हम लोग तोड़ करके देते हैं, तब वो एक एक करके वो खा लेता है। तो अभी वेदर चेंज होने के कारण से वो बीमार है क्योंकि वेदर चेंज होने के बाद वेदर चेंज होने से वो बीमार पड़ जाता है। 3-4 दिन वो बीमार रहेगा और खाना पीना कुछ भी नहीं खाएगा। तो इसलिए मैं उसकी ज़्यादा सेवा में लग गई थी और पापा कोरोना का इंजेक्शन लिए थे जिसके कारण से वो बीमार हैं। इसलिए मैं 3-4 दिन से ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। आप लोगों को पता ही है कि जब कोई घर में हेल्पर नहीं हो, कोई सदस्य नहीं हो और तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी आ जाती। एक तो मेरी जिम्मेवारी ऐसे ही बहुत बड़ी है। माँ के जाने के बाद मैं अपने भाई की सेवा में ही लगी रही और मैंने कभी बाहर ट्राई नहीं किया जॉब करने का। मैं बाहर कभी गई नहीं और मैं बाहर जा भी नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं जाती भी हूँ आधा घंटा के लिए या 1 घंटा के लिए और जा कर के मैं तुरंत आ जाती हूँ क्योंकि यदि मैं रुकूंगी तो यहाँ वह गिर जाएगा, चाहे कुछ गिरा लेगा। इससे अच्छा कि मैं जाती हूँ और तुरंत आ जाती हूँ, कोई उसे छोड़ता भी नहीं है घर में अकेले। तो मैं यही दोनों की सेवा में लगी हुई थी जिसके कारण से मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी। और हम लोग अपने भाई का बहुत ट्रीटमेंट कराएं बचपन से ही। बचपन में हम लोग को पता नहीं था कि ऐसे इसको हो गया है क्योंकि सिर्फ फीवर आई थी। फीवर होने के बाद वह खेलता था और चलता था तो हम लोग को पता नहीं चला कि ये गिरता क्यों है। जब गिरने लगा, बहुत ज़्यादा सर फूटने लगा, तब हम लोग को दिखाने के बाद पता चला कि ये पैरालिसिस हो गया है। एक फीवर आने के बाद वो पैरालिसिस हो गया। हम लोग दिखाए लेकिन कहीं ठीक नहीं हुआ। नस के डॉक्टर से हम लोग बहुत दिखाए, बेलूर ले गए, उड़ीसा ले गए, जहाँ जहाँ नस के डॉक्टर बैठते थे वहाँ वहाँ हम लोग ले जाके ट्रीटमेंट कराए। आयुर्वेदिक भी ट्रीटमेंट कराए कि कहीं ठीक हो जाएगा, लेकिन जो जो बोला हम लोग करवाएं कोई इलाज भी नहीं है उसका और वो कुछ कर भी नहीं सकता है, तो वह बेड पे ही रहता है। हम लोग को ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि हम लोग उसकी सेवा कर रहे हैं, तो हम लोग अपनी खुशी से सेवा करते हैं। भगवान ने हम लोग को ऐसा मौका दिया है कि ऐसे माने जब ऐसा घर में कोई सदस्य हो उसकी सेवा करना भी एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है। मैं तो 2-4 बच्चे को भी वैसा पढ़ाई हूँ जो कि एबनॉर्मल थे, फिर भी मैं उसे पढ़ाती थी क्योंकि उसे समाज नेगलेक्ट करता था, कोई पढ़ाना नहीं चाहता था। और ऐसे बच्चे को बहुत प्यार से पढ़ाया भी जाता है और उसको बहुत प्यार से खिलाया भी जाता है, बहुत प्यार से उसे रखा भी जाता है। आप यदि उसे
बहुत ज़्यादा तीखा आवाज़ में बात कीजिएगा तो वो आप पे बिगड़ जाएगा और आपके कंट्रोल से वो बाहर हो जाएगा। इसलिए ऐसे बच्चे को नॉर्मल बिहेवियर में बात किया जाता है, जिससे वो भी नॉर्मल बात करेगा और आप भी नॉर्मल रहिएगा, और इससे खुशी खुशी दोनों की अच्छे से बॉन्डेशन होती है। तो वही है, हम लोग अपने परिवार में अपने भाई को उसी तरह रखते हैं, प्यार से रखते हैं। जो बोलता है हम लोग देते हैं, जो बोलता है हम लोग खिलाते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर वो अपने से कुछ काम नहीं कर सकता है तो हम लोग उसकी मदद करते हैं। यदि आप लोगों को यदि इस बीमारी के बारे में पता हो कि ये यहाँ पे ये डॉक्टर बैठता है जो ये ट्रीटमेंट करके ये ठीक कर सकता है, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसमें हमको पता चला कि यूट्यूब में आने के बाद कि बहुत लोग एक दूसरे की मदद भी करते हैं, बहुत लोग एक दूसरे को जानकारी भी देते हैं, बहुत लोग एक दूसरे की सपोर्ट भी करते हैं। तो शायद आप लोगों को कहीं ऐसे डॉक्टर के बारे में पता हो जो कि यह ठीक कर सकता है, तो हमको ज़रूर बताइएगा। मैं इसे ज़रूर दिखाऊंगी और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसी बीमारी का इलाज आप लोग जानते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।